आप सब जानते हैं कि सरकार के अंदर मंत्रियों की पोजीशन क्या है। आज तक कोई मंत्री एक भी घोषणा नहीं कर पाया है, और घोषणा कर दी है तो वो पूरी नहीं हो पाई है। एसओजी तक की घोषणा मंत्री कर चुके हैं। लेकिन मैं आज आप लोगों का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि जब सुबह नौहर का एक मामला आया जिसके अंदर बाईपास का निर्माण होना था, सत्ता की ताकत देखिए कि हमारे समय में नौहर का बाईपास स्वीकृत हुआ, सड़क का काम शुरू हो गया, अर्थवर्क हो गया, और अर्थवर्क होने के बाद भूमाफियाओं को फायदा पहुंचाने के लिए उस पूरे बाईपास का जो रूट है वो डाइवर्जन कर दिया, और रूट डाइवर्ट करके ये कह दिया गया कि यहाँ तो जो है लोगों का ऑब्जेक्शन है। 15 किलोमीटर की सड़क में 2 लोगों का ऑब्जेक्शन बता रहे हैं, वो भी पहले कोई ऑब्जेक्शन था नहीं, लेकिन जबरदस्ती, क्योंकि ये लोग विकास नहीं चाहते हैं, अपने लोगों को फायदा देना चाहते हैं। इसी प्रकार से जब बात आई आमेर के अंदर अचरोल सैटेलाइट हॉस्पिटल की, क्योंकि वो अचरोल का सैटेलाइट हॉस्पिटल हमारी गवर्नमेंट ने वहाँ सैंक्शन किया था, लेकिन इन लोगों ने उस सैंक्शन सैटेलाइट हॉस्पिटल को किसी बीजेपी की विधानसभा में शिफ्ट कर दिया। और जब माननीय सदस्य पूछते हैं तो मंत्री जी जवाब आमेर का देते हैं, और जब मैं उनको बताता हूं तो उनको दिक्कत होती है कि आप बार बार क्यों पूछते हैं। यानी कि हम पूछे भी नहीं, यानी क्वेश्चन आवर में ही क्वेश्चन नहीं पूछे, विधानसभा में इनसे सवाल नहीं पूछे, तो भाई कहाँ पूछेंगे। तो इनको हमारे पूछने से क्या दिक्कत है? सबसे पहले तो यही इनसे ही पूछना चाहता हूँ। इनको दिक्कत ये है कि इनके पास सामान नहीं है, आधा समय निकल चुका है, और बजट जो है तीसरा बजट आ गया इनका, अब कोई लेना देना तो है नहीं। आज जिस विषय पे हम चर्चा कर रहे हैं, युवा मामले, उद्योग, क्या स्थिति है, सबसे पहले तो उद्योग में ही पूछना चाहता हूँ। बहुत गंभीर विषय है कि भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता राहुल गांधी जी समेत 25 सांसदों को गोली से मारने की धमकी देता है। ये बहुत गंभीर विषय है। ये भारतीय जनता पार्टी किस दिशा में इस देश को लेके जाना चाह रही है, कितना जहर जो है ये घोल रहे हैं, कितना गुस्सा जो है लोगों के अंदर ये पैदा कर रहे हैं, और बीजेपी के कार्यकर्ता इस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं। आप देखेंगे कि चारों ही तरफ, यहाँ कल आज हाईकोर्ट को 11वीं बार बम से उड़ाने की धमकी मिल गई। यानी कोई ऐसा दिन नहीं जा रहा जहाँ कोई धमकी नहीं मिलती हो। और लोकसभा के अंदर जो हमारे नेता प्रतिपक्ष है राहुल गांधी जी, उनके खिलाफ इस प्रकार की धमकी मिलना, और वो भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा, तो भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता क्या है ये इससे शो होती है, मैं बताना चाहूंगा। ये लगता है कि आपको अजीत साहब की ये इनसे डरने दबने वाले नहीं है। ये तो पॉलिसी इनकी बहुत पहले से चल रही है। भाई पहले तो ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई को लेके आए, उससे डराना चाहा, फिर चुनाव आयोग को भी साथ जोड़ लिया, उनसे डराना चाहा एसआईआर के माध्यम से, और अब इनको भी ले आए कि गोली मारने की धमकी देने लग जाओ। इन धमकियों से राहुल गांधी जी और कांग्रेस का एक भी नेता और कार्यकर्ता डरने वाला नहीं है। आने वाला समय बताएगा, इस देश की जनता इनको उखाड़ के फेंकेगी और कांग्रेस का राज देश के अंदर आएगा। और अब लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया सुबोध अग्रवाल के खिलाफ, तो आपको क्या लगता है? मैं ये कहना चाहूँगा, इसमें बहुत स्लो प्रोसेस चल रहा है, और भी कई बड़े नाम हैं, और भी कई सीनियर आईएएस अधिकारी हैं, उन सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। और हम इस चीज़ से चाहते हैं कि इसके अंदर अच्छे से कार्रवाई हो, और कोई भी दोषी है वो बचना नहीं चाहिए। सर, इसके लिए सरकार कोई चिंतित नहीं है। कई माननीय सदस्यों ने, बीजेपी के ने भी, कांग्रेस के भी, निर्दलीय ने भी, कई लोगों ने इस बात को यहाँ पे कहा है, अपनी चिंता व्यक्त की है। मैं कहना चाहूँगा सरकार से कि सरकार तुरंत संज्ञान ले, और जहाँ जहाँ नुकसान हुआ है उनकी गिरदावरी करा के और उनको मुआवजा दिलाने का काम सरकार करे। सर, एक मेवाड़ यूनिवर्सिटी का मामला है।